वेड़ा गूंद समझो, सच्ची शादी मुक्ति मुक्ति से शादी करने की है, अभी स्त्री से नहीं, मुक्ति से, मुक्ति रूपी काम नहीं। हाँ, की दुर्दशा को देख मन में शांत हो, संसारियों की दुर्दशा को देख मन में शांत हो, मत आश का हो तू दास, मत भोग सुख में भ्रांत। अधिभूतक 3 किस्म का दुख इस दुनिया में है, जिसके लिए सारी दुनिया दूषित है, दुखों से भरी हुई है। भाई हर एक प्राणी को 3 किस्म का दुख लगता है। पहला अध्यात्मक दुख, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार से जो तुमको पीड़ा होती है, अंदर दुख होता है, ये जो विकार है तुम्हारा, वो जो तुमको दुखी करता है, ये अध्यात्मक दुख। फिर बोलेगा अधिदेवक और अधिभूतक। हाँ बोल रहे, ये अधिभूतक, भूत पंजन भूतन का दुख मिलना है, 5 भूतक, ये अधिभूतक दुख। एक अध्यात्मक है, मन काम क्रोध लोभ मोह अहंकार से। एक अधिभूतक है, मना सब ये भूत जो है, 5 भूत से जो तुमको दुख मिलता है। धरती हिलती है, कभी बरसात बहुत पड़ती है, कभी बाढ़ आ जाती है, बोड होती है, ये अधिभूतक दुख है। दूसरा यक्ष राक्षस विनायक आदि निमित्तक जो दुख है, उसका नाम आधिदैवक दुख है। न देवताओं से, राक्षसों से, गंधर्वों से, यक्षों से जो दुख आता है अचानक, वो भी एक है अधिदैविक दुख। उसमें समझो कि जैसे ये बाढ़ और ये भी अधिदैविक के आते हैं, अचानक जो दुख आते हैं, और तुम्हारी मिस्टेक के कारण जो तुमको शरीर के दुख लगते हैं, वो अधिभौतिक है। अचानक दर्द ने काट लिया, वो शरीर को जो दुख हुआ वो अधिभौतिक है। ऊपर से अचानक आकर होता है वो अधिदैविक। और जो अपनी मानसिक अज्ञानता के कारण जो हम अपना अंदर का दुख खरीद करते हैं, वो अध्यात्म। दुखों में सुख समाया पड़ा है। जैसे उपवास कोई रखता है, दुख देता है अपने को, तो फिर उसमें जो पीछे शांति आती है, फल मिलता है, वो उसका सुख है। और जो अभी सुख तुम भोगते हैं, इंद्रियों का सुख, तो पीछे उसी का रोग है, दुख है। जो सुख तुम बाहर से लेते हैं, फिर उधर से दुख मिलेगा, क्योंकि बाहर से सुख लिया तो बाहर का सुख तो चले जाने वाला है। जहां जहां से तुमने बाहर से जाके सुख लिया, इससे मेरा सुख है, उसमें मेरा सुख है, मेरे को इससे सुख आता है, मेरे को इससे सुख आता है, वो तो एक दिन चले जाने वाला है। क्योंकि बाहर का सुख हमेशा के लिए तो नहीं होएगा। बाहर मुखी सदाई दुखी, पराधीन सुख सुपने नहीं। जो पराधीन है, दूसरे के ऊपर आधार रखता है, वो सपने में भी सुख नहीं देखता, क्योंकि सपने में तुम दुख जो देखता है, वो फिर सपने से उठा तो फिर क्या हो गया, सपना ही हो गया। इसी प्रकार तुम जब भी अज्ञान के सपने में है, अज्ञान में अंधेरे में तुम सोए पड़े, तो बोलते मैं बड़ा सुखी हूँ। एक जो शराब पी के आदमी गिर गया एक गटर में, उसने क्या फील किया अंदर में, तो मैं एक स्विमिंग पूल में तैर रहा हूँ, अमेरिका में बैठा हूँ, स्विमिंग पूल है, मैं बहुत तैर रहा हूँ, बड़ा मजा, बड़ा आनंद है। उसी ने शराब जो पिया था, उसी के नशे में वो ऐसा समझ रहा था। फिर उधर एक मरा हुआ चूहा जो पड़ा था किनारे में गटर के, तो वो खाने लगा। बोला ये तो चिकन और मटन की टांग है, मैं बड़ी होटल में चिकन मटन खा रहा हूँ। फिर थोड़े टाइम के बाद भंग्यानी एक आई, जमादार नहीं, उसके ऊपर कचरा डाल के गई गटर में। तो उसने बोला ये जो है ना, जो इंद्र की परियां जो आई है, वो मेरे को स्नान करा रही है, मैं बड़े आनंद में हूँ। सारी रात ऐसे उसने अनुभव किया गटर में। उधर से एक संत आके गुजरा, बोला अरे ये तो अच्छे आदमी का बेटा है, इसकी क्या हालत हुई है, इसने शराब पी है, गटर में गिरा पड़ा है, लेकिन मस्ती में बैठा है। तो उसको बड़ा उसी के ऊपर तरस आ गया, दया आ गई। उसने क्या किया, उसको खटाई खिलाया। जैसे ही खटाई खिलाया तो उसका नशा टूट गया। जब आंख खुली तो देखा ये क्या है, अरे मैं इस गटर में कैसे गिर गया, वो स्विमिंग पूल किधर गया भाई, मैं जो अमेरिका में स्विमिंग पूल में तैर रहा था वो किधर गया। संत ने बोला यही था स्विमिंग पूल जिसमें तुम गटर में पड़ा था। तो उसको उल्टी आने लगी, मैं गटर में पड़ा था सारी रात। फिर बोला वो जो चिकन और मटन थी, बड़ी होटल थी, वो किधर गई। बोला यही है चिकन मटन, तुम्हारा चूहा मरा हुआ, ये तुम खा रहा था। फिर उल्टी आ गई उसको। फिर बोला वो इंद्र की अप्सरा आई थी मेरे को स्नान कराने के लिए, बहुत ऊपर से सेंटमेंट मेरे को डाल के गई, वो किधर है। बोला ये सब भंग्यानी जो सामने खड़ी है ना,
वो एक्स्ट्रा डाल के गई तुम्हारे ऊपर। हैरान हो गया, संत के जाके पांव पड़ा, अरे तुमने ही मेरे को ऐसे गटर से निकाला, मैं तो उसी गटर में ही सुख समझ के बैठा था। तो जी भाव में तुमको नशा लगा पड़ा है माया का, तो तुम बोल रहे स्त्री में सुख है, भोगों में सुख है, दुनिया में सुख है, बेटे में सुख है, धन में सुख है, बहुत मैं मजे में हूँ। किसी भी साहूकार से पूछो भाई तुम सत्संग में क्यों नहीं आता है, बोला काय के लिए मैं हूँ, मेरे को कोई मजा नहीं है क्या। तुम्हारे पास आती है विधवाएं, अनाथ, गरीब, दुखी, बीमार हो जाके सत्संग में बैठे, हम काय के लिए बैठे, हम तो स्विमिंग पूल में तैर रहे हैं। साहूकार के घर में देखो, एक एक घर में स्विमिंग पूल है, एक एक घर में चिकन मटन खाते हैं, एक एक घर में वैश्याएं आती है, नाच करती है, डांस करती है। शादियों में भी आजकल देखो वैश्या को डांस होती है। गधे का बेटा तुम शादी करता है इतना अच्छा आदमी हो के, और उधर नंगन आधा नंगन लड़की को तुम नचा दे, तुमको शर्म नहीं आता है? बड़ी बड़ी आंखें वाला, बड़ी बड़ी इज्जत वाला आदमी तुम क्या उधर देखता है शादी में? ये तुम अप्सरा लेके आता है, इंद्र की अप्सरा को तुम देखता है शादी में, शर्म नहीं आता है तुमको? क्या तुम्हारी हालत हो गई है आजकल? किसी को भी सच्चा वैराग नहीं है, किसको भी सच्ची बुद्धि नहीं है, बुद्धि भ्रष्ट हो गई है। ये भी तुम इंद्र की अप्सरा को लेके आता है और तुम बड़ा सुखी है। बोले सत्संग की क्या जरूरत है, मैं बड़ा सुखी हूँ क्योंकि मेरे को पैसा है, क्योंकि मेरे को स्त्री है, क्योंकि मेरे को धन है। तो बोलता है ये स्त्री धन ये सब बैर का सुख कब तक तुम्हारे साथ रहेगा? इतना साल तुमने सुख भोग किया, अभी आज कोई दुख आता है तुमको तो वो सुख तुमको असर करता है, वो तुमको सुख मदद देता है। आज कोई बीमारी आ जाए किसको, और 50 साल उसने बहुत सुख लिया है, तो आज की बीमारी तुमको दुखी करेगी या 50 साल का सुख याद करके तुम खुश रहेगा? आज का दुख जो है उसका बड़ा असर है। इसके लिए ऐसा ज्ञान तुम क्यों नहीं समझता है जो दुख को न संतापे? दुखों के बचने के लिए ये ज्ञान है। और सुख तो तुम्हारे प्रारब्ध में जो होएगा सो मिलेगा, लेकिन सुख है पानी के ऊपर लकीर। 50 साल तुमने सुख देखा, अभी किधर किया बताओ, किधर गया तुम्हारा सुख? जब भी कोई दुख आता है तो तुम महा दुखी होता है। अरे सुख मांगा तो दुख आ गया होता, जो जो सुख मांगेगा उसको दुख ही आएगा, दुख पीड़ा कष्ट आएगा। क्योंकि सुख भोग में जो तुम्हारी इंद्रियां आदती हो गई, अभी सुख बाहर का नहीं मिलता है, तो ये विधवाएं काय के लिए रोती है? अचानक किसका पति चला जाता है तो विधवा हो जाती है, वो रोती है, किसको रोती है? उसी सुख को। तो तुम किसी को सुख देके और खराब करके जाता है दुनिया से। ये मर्दों का दोष है, औरतों को बोलता है मैं तुम्हारे लिए बैठा हूं, मैं साथ जीऊंगा, साथ मरूंगा, पिछाड़ी तक मैं ही रहूंगा तुम्हारे साथ, तुम ख्याल नहीं करना। सत्संग बसंग का भगवान का मैं जो पति परमात्मा बैठा हूं तुम्हारे लिए। और स्त्री भी अंधी समझती है वो पति हमेशा हमारे साथ रहेगा, इसके लिए बेपरवाह है। उसको वैराग नहीं है, उसको त्याग नहीं है, उसकी तपस्या नहीं है, उसको भगवान के लिए प्यार नहीं होता है, क्योंकि पति जो बैठा है मैं उसको ही प्यार करती हूँ बस। भाई अंधा मिली अनजाना बैठा वाट विंजाए, दोनों अंधा अज्ञानी अपना रास्ता गंवा के बैठ गए, सच्चा रास्ता जो था उधर गया ही नहीं। दोनों अंधे जो है गिरते रहते हैं, गिरते जाते हैं, एक दूसरे को मोह में फंसा के मैं तुम्हारा बैठा हूं तुम मेरी बैठी है, हमको क्या परवाह है? भगवान भी उतर के आए, हम बोलेगा भगवान तुम भी नहीं चाहिए, मैं बड़ा सुखी हूँ, क्योंकि स्विमिंग पूल है, अप्सराएं है, सब कुछ सुख है। जब एक भी सुख हो जाता है तुम्हारा, तभी क्या हालत होगी वो तुम अपनी अंदर से जांचना। तुम बोलेगा मैं ऐसा काय के लिए सोचूं, अभी तो मैं सुखी हूं ना। अरे जिसके ऊपर अचानक दुख आ जाता है उसको देख के, ये क्या बोला भाई, सियाना आदमी दूसरे को देख के और सीख जाए, ऐसा बोला पहले श्लोक में। ज्ञानी जो है वो दूसरे का दुख जब भी देखता है अंदर ही अंदर सीख जाता है, भाई ऐसा दुख कभी भी इस शरीर के ऊपर भी आ सकता है, तो मैं उसके लिए तैयार हूं। सुख तो तुमने बड़े मजे से भोगा, दुख मजे से भोग सकता है। विछोड़ा जब भी होएगा, बिछड़ जाएगा वो सभी सुख तुम्हारे से, तो तुम शांति में होएगा। इसी दुख को दुख के जाने के लिए ज्ञान है। सर्व दुखों की निवृत्ति, परम आनंद की प्राप्ति, यही है मुक्ति। ऐसा प्रभु का स्मरण कर दियो जो दुख न संतापे। जो अभी है तभी तो तुम सुखी है, जब ये नहीं रहेगा तभी तुम सुखी होएगा। तुम अकेला सुखी होके बैठ सकता है अपने घर में? जब भी कोई तुम्हारा साथी नहीं है, किसको बेटा नहीं है, किसको बेटी नहीं है, किसको धन चला जाता है, कोई बीमार हो जाता है, तंदुरुस्त चली जाती है,
जवानी चली जाती है, पीढ़ी आ जाती है, लिखा अभी पीढ़ी में बेटा अपने बाप का पैसा लेके जाएगा, जाके ऐश करेगा और बाप की सेवा नहीं करेगा। अभी क्या सुना, ऐसी जब हालत होगी तुम्हारी, तुम जो बच्चे को ऐसा पाल के निपा के बहुत अच्छा उसको चाट के तुम के बड़ा करता है, और बड़ा करता है, तभी पीछे तुमको क्या मिलेगा, उसकी हालत क्या होगी तुम्हारी, जब वो दुखी होगा सुखी होगा, तुमको पूछेगा नहीं, सेवा नहीं करेगा, तुमको छोड़ के भाग जाएगा, तुम्हारा पैसा लेके जाएगा, पीछे तुम्हारी क्या हालत होगी। तो बोलता है ये है बेटा, जिस बेटे के लिए तुम तरसते हैं, देवताओं की पूजा करते हैं, गद्दे की भी जाके पूजा करते हैं। कोई आदमी गया भाई जंगल में, रोज एक गद्दा है उसकी जाके पूजा करो तो तुमको बेटा होगा। अरे सुअर को तो पहले ही 16 बेटा है, तुमको 1-2 होएगा तो कौन सी बड़ी बात तुमने किया, कौन सा बेटे से सुख तुमको मिला है। अरे गर्भ में भी दुख, पीछे भी दुख, पढ़ेगा नहीं तो भी दुख, स्त्री नहीं मिलेगी तो भी दुख, शादी नहीं होगी तो भी दुख, बीमार होएगा तो भी दुख, मर जाएगा तो भी दुखी करके मर जाएगा तुमको। बाकी कौन सी इच्छा तुम रखेगा दुनिया में, अभी कौन सा पदार्थ चाहिए जिसकी तुम्हारे को इच्छा है। गुरु नानक साहब बोलता है क्या मांगो कुछ फिर नहीं, इच्छा गुणा, भगवान तुम्हारे से क्या मांगो, कोई भी स्थिर पदार्थ दुनिया में नहीं है जिसमें मैं आसक्ति रखूं, नहीं कुछ चाहिए, और जो कुछ है उसी से भी निरासक्त होके बैठो। चाहिए तो कुछ नहीं, तुम इतने शराब बैठे जो हम पूछेंगे क्या चाहिए, नहीं जी हमको कुछ नहीं चाहिए, एक भी इच्छा नहीं है। ठीक है, जो कुछ है उसी से अगर कुछ चला जाए तो पीछे तुम रोएगा। भगवान को प्रार्थना करता है, भगवान मेरे को चाहिए तो कुछ नहीं, लेकिन जो है वो मेरे को देना, वो संभाल के रखना, मेरी चीज उसको नहीं कभी गंवाना, मेरे से नहीं बिछोड़ना। ये है तुम्हारी प्रार्थना। तो बोलता है काहे के लिए तुम इसी मोह में फंसे है, ये मोह ही दुखदाई है, ये मेरा है, ये मेरी है, ये मेरे को चाहिए, मेरे को बाहर से सुख आता है, सुख किसको नहीं है। तो 3 दोष से सारी दुनिया भरी पई है, अध्यात्मक, अधिदैवक, अधिभूतक। जो दुख है उसी से सारी दुनिया भरी पड़ी है। ये माया में 3 दुख है, ये जीव भाव में 3 दुख है, उसी को देख के तुम सच्चा वैरागी। बोले सच्चा वैरागी कोई करोड़ों में एक होता है, वो भाग वाला होता है, और सच्चे वैराग में सच्चा सुख है, सच्चा आनंद है, सच्ची शांति है। वैराग माना क्या, तुमने क्या समझा, वैराग कैसे लेना चाहिए, क्या वैराग का मतलब है। जाके झगड़ा करेगा क्या घर में, तो तुम झूठी है मैं झूठा हूं ऐसा बोलेगा क्या, घर में क्या जाके बोलेगा। आज तुम्हारे से कोई पूछेगा सत्संग क्या चला, तो तुम क्या जाके घर में बताएगा, चला तो स्त्री झूठी, बच्चा झूठा, धन झूठा, मर्द झूठा, बेटा झूठा है, ऐसा जाके बोलेगा। वैराग का मतलब क्या है, वैराग बड़ा सुखदायी है, आनंददायक है वैराग। जिसको सच्चा वैराग है वो आनंद में रहता है, ऐसा नहीं कि वो पीड़ा में रहता है, अरे मेरे को त्याग करना पड़ेगा, मेरे को छोड़ना पड़ेगा क्या। ये मन जो है ना तुमको डराएगा, भाई मैं मतलब है वैराग का, तुमको मेरे को सब कुछ छोड़ना पड़ेगा सुख दुनिया का। अरे सर्व सुखी तो ज्ञानी है जिसको वैराग है, सच्चा सुख तो वही भोगता है। तुम क्या सुख भोगता है, तुम तो टेम्पररी सुख भोगता है, टके पैसे वाला, नशे के गटर में गिरा पड़ा है, बोलता है मैं सुखी हूं। लेकिन सच्चा सुख तो ज्ञानी को है जिसको सच्चा वैराग है। वैरागी निर्भय है, जिसको वैराग है वो निर्भय रहता है, कुछ भी चला जाए तो उसको डर नहीं है। और जो तुमको दुनिया का आदमी मोह के वश में होके और मजा लेता है, तो तुमको डर है जाने का। एक वैरागी निर्भय है, वैरागवान हमेशा निर्भय निर्वैर होके रहता है, भाई कुछ भी चला जाए मेरा कुछ नहीं है, पहले से ही निरासक्त योग में रहता है। निरासक्त, जिसको आसक्ति नहीं है, राजा जनक राजाई में बैठा है, सब मजा लेता है, इतना खाना खाता है, पीना, ये कपड़ा, ये घूमना, ये फिरना। राजा जनक ने क्या छोड़ा था, लेकिन आसक्ति जरूर छोड़ी, अंदर का मोह जरूर छोड़ा। तो ये मेरा नहीं है, ये मेरी चीज नहीं है, ये मेरे को सुखदाई नहीं है, मैं उसी आधार पर नहीं खड़ा हूं। चाहे है भी, सुख लेता भी है, मजा लेता भी है, प्यार भी करता है सबको, लेकिन उसके आधार पर नहीं है। जैसे पक्षी है, वो पेड़ के आधार पर नहीं है, टाड़ियों के आधार पर नहीं है। टाड़ी अगर गिर जाए तो पक्षी क्या करेगा, उड़ जाएगा। इसी प्रकार ज्ञानी भी दुनिया में रहता है और अज्ञानी भी दुनिया में रहता है। अज्ञानी उसी टाड़ी के आधार पर रहता है, झूमता है, खाता है, पीता है, मौज करता है, पर टाड़ी के आधार पर। उसके पर में शक्ति नहीं है जो उड़ सके। टाड़ी गिरी माना वो भी गिर जाएगा। लेकिन ज्ञानी भी उसी टाड़ी पर बैठा है, लेकिन उसको अपने पांव पर, वो पांव पर खड़ा है, अपने पर के आधार पर खड़ा है। भाई कभी भी टाड़ी गिर जाए तो मैं तो उड़ सकता हूँ,
तो तुम दुनिया में रहता है किसी न किसी आधार पर रहता है। मेरा मर्द बैठा है ना, मेरे को क्या परवाह है, वो खिलाता है, वो कमाता है, मैं खाती हूँ, हमेशा खाती रहूंगी। वो बैठा है तो हम काहे के लिए दूसरी बात सीखे, बस वो ही सब करता है ना। तो मेरा मर्द राशन भी लेके आता है, कपड़ा भी लेके आता है, ये भी करता है, कमाता भी है, सब घर का काम वही करता है, बच्चे को पढ़ाता है, ये करता है, मैं काहे के लिए करूं। तो जो अपने पांव पर खड़ा नहीं है वो किसी न किसी आधार पर है, वो जरूर रोना पड़ेगा। और जो अपने आधार पर है, भाई सब जो है वो भगवान का सीधा आधार लेता है, जो उसको कभी दुख नहीं होगा। सीधा ही परमात्मा का आधार लियो, सेल्फ डिपेंडेंट। मैं आत्मा हूं, आत्मा के ही आश्रय में रहता हूं। मेरी आत्मा जो है वही आश्रय है। जो अपनी आत्मा के त्रिपति में रहता है, शांति में रहता है, अपने आत्मा में ही प्रिय वस्तु जो है वो आत्मा ही है, उसी से ही प्रीत रखता है। बोला ना, कामनी, मुक्ति रूपी कामनी से शादी करो। जो सच्ची शादी है वो मुक्ति है, जीव ब्रह्म की शादी, आय आनंद रूपी शादी, जीव ब्रह्म जी शादी। जीव ब्रह्म का मेलाप जो है वही शादी है सच्ची। तुमने क्या शादी किया, आज शादी करेगा कल तलाक देगा, मेरे को स्त्री पसंद नहीं है, अरे जाओ अपने मैके में, मेरे को तुम पसंद ही नहीं है। ये टक्के वाली तो शादी है तुम्हारी। आज तुम उससे बन के बैठेगा, कल तलाक देगा, कल मर भी जाएगा स्त्री को छोड़ के। आज तो तुम उसी को अंजाम करता है, मैं तुम्हारे साथ चलूंगा, कल चला गया, तो तुम्हारी बेवफाई नहीं है क्या? ये शादी है या बेवफाई है या बर्बादी है? क्या हालत करके जाएगा अपनी औरत की, कैसे वो विधवा सारी उम्र दुखी होके रहती है। तो ये तो टक्के वाली तुम्हारी शादी है, दुखदाई शादी है, ये तो बर्बादी है। सच्ची शादी है परमात्मा से शादी, अपने आत्मा से शादी। जो अपने आत्मा में प्रीति वाला है, अपने आत्मा में संतुष्ट है, अपने आप के ऊपर आधार है, शेर उसको कहते हैं जो अपने पांव पर खड़ा है। कुछ भी चला जाए, सारी दुनिया की प्रलय हो जाए, तो भी मेरा आनंद घटवध नहीं होगा। मैं आनंद स्वरूप हूं, मैं शांत स्वरूप हूं। ब्रह्मा विष्णु शिव का होता नाश है, पर मेरा न होता नाश है, क्योंकि मैं आत्मा हूं, अमर हूं, अजर हूं, अविनाशी हूं। मैं कभी नाश होने वाला नहीं, मेरा आनंद भी कभी नाश होने वाला नहीं है। ऐसा आनंद पक्का लियो। ये विषयों का मेला से जो आनंद आता है वो टेम्पररी, थोड़े टाइम के लिए, लेकिन ये जो आनंद है, आत्मा का जो आनंद है, वो असल एवरलास्टिंग है, कभी तुम्हारा जाएगा नहीं। चाहे बाहर की हालत कैसी भी रद्द बदल हो जाए, चेंजेबल हालत, अभी है अभी नहीं है, चेंज होती है। अभी तुम ठीक बैठा है, अभी बीमार, अभी कोई बैठा है, अभी मर गया। ये क्या है हालत दुनिया की जिसके ऊपर तुम आधार रखा है? तो ज्ञानी सब हालत देख के दुनिया की सुधर जाता है, अपने अंदर में ही वैराग लेता है। मैं क्या मांगू कुछ थर नहीं, किस नाल कीजिए दोस्ती, सब जग चल रहा, ना किसी से दोस्ती ना किसी से वैर, नहीं किसी से राग, नहीं किसी से द्वेष, मेरा किसी से वास्ता नहीं है। हम अनकंसर्न होके रहे। मैं किसी के साथ इकट्ठा नहीं आया हूँ, इकट्ठा नहीं जाऊंगा, मेरा कोई नहीं है दुनिया में। मैं जरूर हूं लेकिन मेरा कुछ नहीं है। स्त्री भी मैं हूँ, बेटा भी मैं हूँ, धन भी मैं हूँ, जड़ भी मैं हूँ, चेतन भी मैं हूँ। आत्मा जरूर है, आत्मा से प्रीति रखो, पर किसके देह में नहीं अटको। तो ये देह जो है वो मेरी है। देह माना क्षेत्र, क्षेत्र माना क्षण क्षण में क्षय होने वाला ये क्षेत्र विकारी, माना शरीर, शरीर जो विकारी है, क्षण क्षण में क्षय होने वाला है। काल के मुख में तुम जा रहा है, क्षण क्षण में काल तुम्हारे साथ है। अभी एक क्षण तुम है, दूसरे क्षण में काल तुम्हारे साथ चल रहा है, कभी भी ये शरीर छूट सकता है। तो ज्ञानी हमेशा दूरांदेश है, दूर दृष्टि वाला। भाई अभी तो ये चीज है, कल नहीं होएगी तो हम क्या करेगा, इसके साथ समय रह सकता है? ऐसा जिसको वैराग है अंदर में, सुख शांति है, वो निर्भय होके रहता है। भाई कुछ भी चला जाए, मेरा आनंद नहीं चला जाए, मैं तो अपने आत्मा में हूँ। मैं दूसरा नहीं देखता हूँ, वो भी आत्मा ही है। मेरा आत्मा प्यार है सबसे, लेकिन किसके देह से मेरा नाता ही नहीं। जो अपनी देह से ही नाता छोड़ के बैठा है, तो दूसरे के देह में क्या अटकेगा? पता नहीं देह का उनको, तो औरों से क्या मतलब है जो अपनी देह से ही वैराग लेके बैठा है। पहले तो तुम इस देह से वैराग लियो, अपने से वैराग लियो। तुम बोलते है भाई मतलब क्या है, सब मत करो किसी को प्यार, मतलब का आदमी दूसरा है, पर तुम्हारा शरीर मतलब का नहीं है। इतना खाना खिलाया, मालपुड़ा सीरा, दूध पिलाया, दही खिलाया, आइसक्रीम खिलाया, कितना मजा है इसको दिया है, बादामी पिस्ता भी खिलाया है शरीर को। वहां एक सेकंड में बुखार आया, 99 डिग्री बुखार हुई, तो सारी ताकत चली गई।
तो ये बेबका और बेवफा, तो ये पहले तुम्हारा शरीर। तुम दूसरे की क्या शिकायत करता है, फलाना मेरे से बेवफा हुआ, मैंने तो बहुत सुख दिया उसको और मेरे को कोई दुनिया से सुख नहीं मिला है। इस शरीर से सुख मिला है? इतना तुमने कष्ट दे के इस शरीर को खाना पीना खिलाया, क्या वापसी में मिला? एक दिन खलास हो जाएगा, सेकंड में खलास हो जाएगा, तुमको छोड़ के जाएगा। तो जो इस देह से ही वैराग लेता है, देह कोई सच्चा नहीं समझता है, ये जगत मिथ्या है, देह भी मिथ्या है, एक ही आत्मा परमात्मा सत्य है। एब्सोल्यूट एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड, हस्ती है तो परमात्मा की है, इस देह की हस्ती नहीं है, ये देह आने जाने वाली है। तो मूर्ख लोग मिथ्या से प्रीत करेगा, बेवकूफ मिथ्या में अटकेगा और एक दिन रोना पड़ेगा। और जो सच्चा है, जो ज्ञानी है, वो जीते जी सबसे मोकलानी करके बैठा है, भाई ये सब जानने वाला है, लेकिन मेरी प्रीत उसकी आत्मा से। कृष्ण बोलता है मैं इतनी गोपियां अपने साथ रखता हूँ, इतनी गोपियां है मेरी, तो भी उसको मैं आत्मा देखता हूँ, मैं कभी गोपी नहीं देखता हूँ। गोपी भी मैं हूँ, ग्वाल भी मैं हूँ, अर्जन भी मैं हूँ, उद्धव भी मैं हूँ, राधा भी मैं हूँ, श्याम भी मैं हूँ, मेरे सिवा कोई नहीं है। मैं उसको अगर प्यार भी करता हूँ तो आत्मा समझ के, नहीं कि देह समझ के। राधा समझती थी कृष्ण मेरे ऊपर बहुत मोहित हो गया, तो अहंकार करती थी कभी कभी, देखा भाई भगवान मेरे को बहुत प्यार करता है, तो भगवान उसी दिन आता ही नहीं था उसके पास, फिर कुब्जा के पास जाता था, जो काड़ी कमड़ी कुब्जा जिसको कोई सुंदरता ही नहीं थी, उसके पास जाके बैठ जाता था। तो राधा जल के मरती थी, मन ही मन क्यों जले राधिका, मोहन तो है सबका प्यार। भगवान जो है वो सबका प्यारा होता है, फिर सबसे न्यारा होता है। तो तुम भी दुनिया में रहो तो भगवान जैसा होके रहो, तुम भगवान का बेटा है तो भगवान जैसा बनो, तो मनुष्य का बेटा है तो मनुष्य जैसा बनता है। जैसा तुम्हारा माँ बाप सब विकारी, सबके अंदर विकार था, वो मर भी गया, वो शरीर में था तो मर गया, तुम भी शरीर में होगा तो मर जाएगा। सन ऑफ मैन माना मैन हमेशा मरेगा, मैन हमेशा विकारी है, लेकिन सन ऑफ गॉड माना जैसा गॉड है तैसा तुम है। बी एज प्योर, एज होली, एज हम्बल, एज परफेक्ट एज योर फादर इज इन हेवन। जैसा तुम्हारा बाप परमात्मा स्वर्ग में बैठा है, आनंद में बैठा है, होली है, परफेक्ट है, हम्बल है, जैसा तुम भी बनो। अपने बाप के ऊपर जाओ, जो सच्चा बाप है तुम्हारा उसके ऊपर जाओ। ये माँ और बाप जो है वो टेम्पररी है, आज है कल होएगा ही नहीं। बोलता है मैंने तुमको पैदा किया, तुम भी बोलता है मैंने बच्चे को पैदा किया, ये बड़ा अपमान करता है। तुम्हारे हाथ में है किसको पैदा करना, तुम पैदा करता है। पहले तुम जब जन्म लिया तो माँ बाप ने बोला मैंने तुमको पैदा किया है, फिर स्कूल में गया, मास्टर ने बोला भगवान ने तुमको पैदा किया है, भगवान ने तुमको आंख दिया, कान दिया, नाक दिया, भगवान ने ये शरीर दिया, तो भाई भगवान पैदा करता है। फिर जब इस सच्चे गुरु के पास आया तो उसने बोला तू ही भगवान है जो निराकार से साकार होके है। अभी सच क्या है, कौन सी स्टेज में तुम पहुंचा है? माँ बाप का बेटा है कि भगवान का बालक है कि खुद भगवान है? अज्ञानी जो बोलता है मैं माँ बाप का बेटा हूं, मैं भाई जन्मा हुआ हूं, मेरे को एक दिन मरने का है, मेरा बाप भी मर गया, मैं भी मर जाऊंगा, जैसे बाप ने किया तैसे मैं भी करता हूँ। फर्ज है, धर्म है, ड्यूटी है, शादी किया, बच्चा किया, उसको बड़ा किया, उसकी शादी कराई, खाया पिया भोगा सोया, एक दिन मर गया। जैसे बाप मरा तैसे तुम भी मर जाए। अरे ऐसे तो पशु भी मरता है, खाना पीना भोगना उनका पशु समान। मनुष्य जन्म में आके जिन्हीं ने जानो ज्ञान, अगर तुमको ज्ञान नहीं है सच्चा कि मैं कौन हूं, मैं क्या हूं, अपने आप को पहचाना नहीं कि मैं आत्मा हूं, मैं अमर अजर हूं, ये मनुष्य देह मुक्ति के लिए नहीं कि भोगों के लिए और रोगों के लिए। भोगी रोगी तो जाके पशुओं के मरे, तुम तो मनुष्य है। मनुष्य माना मन का ईश्वर, मन का मालिक, मन का स्वामी, नहीं कि मन का गुलाम। मैं तो सिगरेट का गुलाम हूँ, मैं चाय का गुलाम हूँ, मैं इस तरीके से रह नहीं सकता हूँ। एक दिन वो मैके में जाती है, मैं अंधा होके मरता हूँ, उसी दिन नींद ही फिट जाती है। इस तरीके से मैं एक रात भी नहीं रह सकता हूँ। मैं बेटे को मैं एक दिन नहीं देखता हूँ तो अंधा हो जाता हूँ। बेटा रात को खाली 1 घंटा देरी से आवे स्कूल से, क्या तुम्हारी हालत होती है? जब हमेशा के लिए बेटा छोड़ना पड़ेगा पीछे क्या हालत होगी? अष्टावकर महाराज कल बोला भाई जब भी मौत होता है तो ऐसे मौत होता है, मौत की घड़ी ऐसी है जैसे मेढक के मुंह में सर्प, और मेढक के मुंह में सर्प के मुंह में मेढक होता है, तो बोलता है मेरे को कोई छुड़ाए, सर्प के मुंह से कोई छुड़ाए। ऐसी मौत की हालत है, जब मौत आता है तो कोई बोलता है, मौत वाला बोलता है कोई मेरे को छुड़ाए।
कौन छुड़ाएगा तुम्हारा उसी टाइम? कौन आएगा? कौन तुमको छुड़ाएगा? जिसके साथ तुम इतना पाप पुण्य करके उसको पैसा देता है, खिलाता है, पिलाता है, वो तुमको छुड़ाएगा? दुख से छुड़ाएगा, बीमारी से छुड़ाएगा, पाप से छुड़ाएगा, जेल से छुड़ाएगा? आज कोई जेल में गया है पाप करके, उसका बेटा छुड़ाएगा उसे? कौन छुड़ाएगा? बीमारी है, बीमार से कौन छुड़ाएगा? सुख में तो आन बहुत मिल बैठत, रहत 14 घेरे, विपद पड़ी सबही संग चादत को न आवत नेरे। दुख के टाइम, बीमारी के टाइम, जेल के टाइम, पाप के टाइम, सब तुमको छोड़ के जाएगा। तुमको एक अकेला भोगना पड़ेगा दुख में, और सुख में तुमको सब आके बैठेगा। तो ऐसी हालत देख के बोलता है तुम सच्चा वैराग में रहो, आनंद में रहो, शांति में रहो, अपनी आत्मा में रहो, बाकी शरीरों से वैराग लियो। आत्मा को प्यार करो, सबको आत्मा देखो, सबसे प्यार रखो अंदर में। लव ऑल अलाइक, सबके लिए भाई हमको प्यार है। आंख बंद करके देखो, किससे कम किससे जास्ती तो प्यार नहीं है, किससे मोह किससे द्वेष तो नहीं है, किससे सुख किससे दुख तो नहीं। मैं महसूस करता हूँ वैसे मेरे को सुख मिलता है, ऐसे मेरे को दुख मिलता है। कौन है दुनिया में जो तुमको सुखी और दुखी कर सके? तुम्हारा ख्याल तुमको दुखी न कर सके तो भगवान को भी ताकत नहीं है जो तुमको दुखी और सुखी कर सके। तुम्हारा स्वार्थ पूरा होता है, तुम बोलते ये बड़ा अच्छा है। जिससे तुम्हारा स्वार्थ नहीं पूरा होता है तुम बोलता ये खराब है। कोई बेटा तुम्हारा आज्ञा में चला, कोई बहू तुम्हारी दहेज लेके आई बहुत, या तुम्हारी सेवा किया, तुम ये बड़ी अच्छी है मेरी बहू, ये बेटा बड़ा अच्छा है, क्योंकि उसके ससुराल से पैसा मिला, क्योंकि वो बेटा मेरा पाँव दबाता है रोज, क्योंकि वो मेरे को पाँव पढ़ के जाता है, इसके लिए ये बेटा अच्छा है। तो उसमें मुंह में मरेगा भी तुम। बोला ना राजा रामचंद्र का बाप ही बेटे के मुंह में मर गया, दशरथ। तुम्हारी भी ऐसी हालत होगी, बेटा अच्छा मिलेगा तो भी मरा मोह में, अगर खराब मिलेगा तो द्वेष में मरा। दोनों तरफ जो तुम मरे ही पड़े है, राग और द्वेष की तलवार दोनों तरफ है। इसके लिए प्रेम का रास्ता, मध्यम रास्ता लियो, सहज रास्ता, सर्व से प्रेम। न कोई अच्छा है न कोई बुरा है। जो भी कुछ सुख देता है या दुख देता है, हमको नहीं सुख चाहिए नहीं दुख चाहिए। सुख और दुख से ऊपर हटो, स्वार्थ ही नहीं किसी में रखो जो तुमको दुख और सुख महसूस होवे। इज्जत की इच्छा रखेगा तो बेइज्जती आएगी, मान की इच्छा वाले को अपमान सहना ही पड़ेगा। दर दर बीक पिनता है, तुम मेरी इज्जत करो, मेरा मान करो, मेरे को ये चाहिए, तुम्हारे से चाहिए। चाहना वाला हमेशा नीचे ही रहेगा। जिस जीव को चाह नहीं तो शान का चाह, कुछ नहीं चाहिए, नहीं बेटों से, नहीं बहुओं से, नहीं लड़कियों से, नहीं मर्द से, नहीं किसी से भी, नहीं सोना, नहीं चांदी, नहीं हीरा, नहीं साड़ी, नहीं कपड़ा, कुछ भी चाहिए ही नहीं। जो चाहना से ऊपर है वो खुद भगवान है। मैन माइनस डिजायर इज इक्वल टू गॉड। सच्चा वैरागवान जो है, जिसको चाहना ही कुछ नहीं है, वो वैरागवान है। जिसको एक भी इच्छा है वो फकीर है, दरदरी है, दीन है, दुखी है। चाहना केरा है विजेती, ब्रह्म पद ता जीव के। एक भी चाहना तुम किस में रखेगा, ब्रह्म पद से गिर जाएगा। नहीं तो तुम ब्रह्म है, तुम तो के साक्षात ब्रह्म है जो चाह न होती बीच। किसी बात की भी चाहना नहीं रखो। तो मेरे को बाहर से प्यार चाहिए, बाहर से इज्जत चाहिए, बाहर से कोई सुख चाहिए, बाहर सुख है ही नहीं, मृग तृष्णा का जल है ही नहीं, तो प्यास कैसे बुझेगी? बेवकूफ है जो तपता है, वाड़ी पर तपता है, जलता है, सड़ता है, जाता है आगे माया में, लेकिन मिलता कुछ नहीं है। तुम्हारे भीतर ही शांति है, तुम खुद शांति स्वरूप है, तुम खुद आनंद स्वरूप है। तुम्हारा आनंद कौन फिटाता है? तुम्हारी इच्छा, तुम्हारी वासना, तुम्हारा ममता, तुम्हारा मोह, तुम्हारा अहंकार, ये तुम्हारा आनंद फिटा के बैठे। ये पर्दा है देह अध्यास का, जो भगवान के आगे ये पर्दा आ गया है। पर्दा उठाओ, ये ईगो का पर्दा उठाओ, तो अंदर सबके भगवान बैठे। सबका शरीर का पर्दा उठाओ, किसको भी शरीर करके नहीं देखो, देखो भगवान है ना, है ही भगवान। बीच में तुम हम ये सब जो गोड़ शोर है ही नहीं, जगत बना ही नहीं है। एक ही जगदीश है, एक ही ब्रह्म है, एक ही सत्य है। जगत मिथ्या, मिथ्या को भुलाओ, भूल जा जो देखता है, जो है देखा भूल जा। याद करके क्या करेगा, वो जमाना ही भूल जा। कल तक जो हुआ वो जमाना भूल जा, जगत को भुलाओ, जगदीश अभी याद करो। जो सच है उसमें असल आंख टिकाओ। जहां भी तुम देखो पहले भगवान देखना, पीछे शरीर। भगवान है ये शरीर धारण करके है, भगवान है ये शरीर धारण करके है।
ये कपड़ा पहन के आया, लेकिन है असुल भगवान। तुम असुल को देखो, नकुल को बुलाओ। ये सब नकुल है, ये तिलसमबाजी है, ये बाजीगर की बाजी है, इंद्रजाली है, ये खेल है, तमाशा है, ये नाटक है, आने जाने वाला है। लेकिन सच जो है वो सफेद पर्दा माना ब्रह्म स्वरूप है। उसके ऊपर जो भी नाम रूप का ये नाच टाप होता है, तुम उसके ऊपर मोहित होता है। ये देखो हस्ती कैसे है, ये देखो खाता कैसे है, ये देखो बोलता कैसे है, ये देखो देखता कैसे है, ये नाचता कैसे है, ये गाता कैसे है। तुम किसके ऊपर आशिक होता है? शरीर के ऊपर। अंदर कौन नाचता है, कौन गाता है, कौन देखता है, कौन बोलता है, उसको तुम देखता ही नहीं है। तो इसमें रोशनी किसकी है? किस रोशनी से, किस ज्योत से ये सब चमकते हैं? सारी माया की रोशनी है भगवान की रोशनी। लेकिन तुम समझता है ये माया में मजा है, शरीर में मजा है, ये कोई अच्छा है। बाहर से तुम अच्छा देखता है और मरता है। अच्छे में अच्छा है भगवान, सुंदर में सुंदर है भगवान। तुम बोलते मेरा मर्द बहुत सुंदर है, मेरा बेटा बहुत सुंदर है, मेरी ये लड़की बहुत सुंदर है। सुंदर क्या है? उसमें सुंदरता तो भगवान की है, आत्मा की है। तुम किसके ऊपर मोहित होता है? वो आत्मा तो तुम है। तुम अपनी आत्मा के ऊपर मोहित हो जाओ। आशिक होकर और पर तकलीफ उठाए क्या जरूर। तुम अपने ऊपर ही आशिक हो जाओ। तुम्हारे अंदर जो भगवान बैठा है वो सत्यम शिवम सुंदरम है। जो अपने अंदर वाले भगवान के ऊपर मोहित न होके बाहर किसके ऊपर मोहित होता है, वो पशु है, वो बिल्कुल उसे नादान है, मूर्ख है। जो बाहर कौन सी भी चीज देखे वो ये चीज बड़ी अच्छी है, हीरा बड़ा अच्छा है, ये आदमी बड़ा अच्छा है, ये औरत बड़ी अच्छी है। तो जो मूर्खों का सिरदार है, जो बाहर देखता है, बड़ा बेवकूफ है, नादान है, जो अपनी आत्मा को छोड़ के इतना सुंदर आत्मा, इतना भगवान, ऊंचे में ऊंचा भगवान तुम है। भगवान से जास्ती कौन सा पद होता है? तो गुरु हमको भगवान बनाए और हम टके पैसे की बात में जाए। मैं सिगरेट के सिवा नहीं रह सकता हूँ, मैं इसके सिवा नहीं रह सकता हूँ, इसके ऊपर आशिक हूँ, इसके ऊपर मोहित हूँ। और अपने अंदर वाला भगवान किधर बिक्री कर दिया है तुमने? किधर उसको मार के खलास कर दिया है अपने भगवान को? अपने भगवान का खून करके तुम खूनी है बड़ा, अपने भगवान को ब्रह्म की हत्या करके, और तुम बाहर देखता है सब कुछ। बाहर तुम भोगता है, बाहर तुम देखता है, बाहर का सुख लेता है। अपनी बत्ती बुझा के, इतना तुम्हारे अंदर बत्ती जल रही है, दीपक जल रहा है, अंदर की आत्मा को जलाओ, अंदर की आत्मा को ऐसा रोशन करो तो तुम्हारी जीवन देखो धन्य हो जाएगी, रोशन हो जाएगी। सारी दुनिया के तुम्हारे को पांव पड़ेगी जब तुम निरिच्छा होएगा। जो इच्छा त्यागे वो अनिच्छत फल पावे, जो राज त्यागे वो महाराज होते हैं, जो स्वाद त्यागे वो अमृत खाते हैं। जो इंद्रियों का स्वाद, इंद्रियों का रस छोड़ता है वो अमृत पीता है, आत्मा का अमृत पीता है। जो राज त्यागे, माना ये टक्के पैसे वाला तुम राजा ही करके बैठे, मैं राजा हूँ, ये रानी है, मैं बाप हूँ, ये बेटा है, ये मैं फलाना हूँ, ये तीरा है, ये छोटी छोटी राजाई में तुम बैठे हैं। बोलता है जो राज त्यागे वो महाराज होते हैं, सारी सृष्टि का राजा। और स्वार्थ वाला दर दर पर रोता है। जिसको इच्छा है, जिसको वासना है, उसको रोना ही पड़ेगा। वो पीछे पीछे किसके जाएगा? अपने पीछे, अपने अंदर नहीं जाएगा, पीछे जाएगा बाहर। जो बाहर जाएगा, बाहर मुखी सदा ही दुखी, अंतर्मुखी सदा ही सुखी। तो वैराग के ऊपर अष्टावकर महाराज आज सब बोल रहा है, भाई इतना पुत्र में, स्त्री में, धन में जो तुम आशिक होता है, बाहर तुम बाहर वृत्ति रखता है, तो तुमको वैराग सच्चा नहीं है। सच्चा वैरागी को सच्चा आनंद प्रकट होता है अंदर में। निष्ठा करो, आत्मा का ज्ञान ही सच्चा है। ये आत्मा जड़ है, आत्मा को काय के लिए कुछ करता है, आत्मा ही भोगती है, आत्मा ही मरती है, आत्मा ही आती है। ये जीव आत्मा ही भोगता है, जीव आत्मा ही मरता है, और आत्मा को उधर जड़ बोलता है। हाँ, नो? फिर ईश्वर आत्मा के गुणों को नित्य मानते हैं, जीवात्मा के गुणों को अनित्य मानते हैं। खुद ही नहीं खड़े, उधर उसको ईश्वर आत्मा को जड़ मानता है, फिर ईश्वर आत्मा के गुणों को नित्य मानते हैं। नहीं है, भ्रम में नहीं जाओ। बहुत शास्त्र पढ़ने से तुम्हारी बुद्धि मुंझ जाएगी, उलझन में आ जाएगी। ये सच्चा है कि वो सच्चा है। अपनी बुद्धि से जाके शास्त्र पढ़ता है कोई, तो उसके मत में वही शास्त्र पढ़ेगा। तो गुरु से भी तुम आके वाद करेगा, संतों के पास जाएगा, सच्चा जब भी आत्मा का ज्ञान सुनेगा, तो अंदर में तुम्हारे जो वो शास्त्र पढ़ेगा वो निकल आएगा घड़ी घड़ी। जो उल्टी पड़ी है ना, अंदर उल्टी हो जाएगी। तो इसके लिए बोलता है सब शास्त्र छोड़ के एक ही आत्मा के ज्ञान में निष्ठा रखो। टाइम नहीं गवाओ, टाइम बहुत थोड़ा है
और शास्त्र इतना तुम पढ़ के अपने अंदर बुद्धि को मुंझाते हैं, फिजूल तुम्हारा टाइम चला जाता है शास्त्र पढ़ के। अंतर है, उसको ये खंडन करके एक ही आत्मा को सिद्ध करेगा आगे बेचारी को, भाई आत्मा ही सच है बस, बाकी झगड़े में जाओ ही नहीं, वैसम वैसे ही। कोई कर्म और कांड लिखा पड़ा है, 4 वेद है, उसमें लाख श्लोक है, उसमें 80,000 है कर्म कांड। ये कर्म करो तो ये मिलेगा, ये जप करो तो ये मिलेगा, ये हवन करो तो ये मिलेगा, ये व्रत रखो तो ये मिलेगा। क्या मिलेगा? दुनिया का पदार्थ। क्योंकि दुनिया में बहुत से आदमी जो है वो मोटी बुद्धि वाला है, उसको पदार्थ ही चाहिए, इसलिए 80,000 श्लोक कर्म कांड का लिखा पड़ा और 14,000 श्लोक भक्ति, द्वैत की भक्ति। भाई भगवान की अभी भक्ति करो। जब भी ना दुनिया के पदार्थों से गिलानी आती है, थोड़ा वैराग आता है और आदमी बोलता है भी क्या करूं, दुख बहुत है दुनिया में, सुख तो मांगा था लेकिन भक्ति करो भगवान की, तुमको भगवान मिलेगा। तो फिर कोई मूर्ति, कोई ये कोई वो लेके मंत्र जपना, मूर्ति जपना, मूर्ति का पाठ पूज करना। भाई भगवान के रास्ते में तो आए ना, कर्म कांड तो छोड़े, भक्ति में तो आ रहे। तो 14,000 श्लोक है भक्ति का, बाकी 4,000 श्लोक है केवल आत्मज्ञान। में भी तो गीता में भी तो ऐसा है। फिर बेटा, फिर द्वैत की भक्ति जो करता है तो भाई मेरे को ये चाहिए, तो वो भी भक्ति निष्फल होती है, क्योंकि जो भी मिलेगा वो चला जाए। तो द्वैत की भक्ति भी तुमको शांति नहीं देगी, और भगवान अलग तुम अलग, 2 हो गया तो भी शांति नहीं। ये आत्मा का ज्ञान ही है 4,000 श्लोक, जिसमें तुमको परमात्मा से मिलाया जाता है। भाई जीव ब्रह्म का मेलाप, तू ब्रह्म है, तू ब्रह्म है, तत्वमसि अहम ब्रह्मस्मि, ये जो वेद का महावाक्य है, वही गुरु के मुख से जब तुम सुनेगा तभी शांति आएगी। 4,000 श्लोक, लाख श्लोक से केवल आत्म ज्ञान का है, ब्रह्म ज्ञान का है। क्यों? क्योंकि ब्रह्म ज्ञानी कोई थोड़ा होएगा। तुम सारी बॉम्बे से आज कितना आदमी आया है हमारे पास, कृष्ण भगवान के पास कितना जाता था, गुरु नानक का कितना शिष्य निकला, 1.5 शिष्य, एक आधा शिष्य, एक सारा शिष्य। गुरु अंगद जो था, लहरा था, सारा शिष्य, बाबा बुढ़ा आधा शिष्य, 1.5 शिष्य बेचारे को मिला सारी उम्र में। क्योंकि आत्म ज्ञान का प्यासी बहुत थोड़ा है। क्योंकि जिसको स्वर्ग की भी इच्छा नहीं होवे, कोई सुख दुनिया का नहीं चाहिए, उसको ये ब्रह्म ज्ञान अच्छा लगे। जिसको एक भी सुख चाहिए, एक भी इच्छा है, वो इधर बैठ भी नहीं सकेगा, भाग जाएगा कल परसों। जो सच्चा है वो इधर ठहरेगा। जो सच्चे हीरे के दुकान में कितना आदमी जाता है, और झूठे पत्थरों के दुकान में कितना आदमी जाता है, भाजी वाले के पास कितना जाता है, और हीरे के दुकान में कितना जाता है। पूछो हीरे वाले से, भाई तुम्हारे पास कितना ग्राहक आता है। जरूर कोई कोई करोड़पति शाहूकार जाएगा ना, भाई भाजी वाले के पास तो सब जाएगा। इसी प्रकार तुमको जो कर्म कांड भक्ति है, ये भाजी वाले के दुकान है, उधर तो तुम सब जाएगा। भाजी जरूर चाहिए, टमाटर पटारा चाहिए, तो ये पड़ा है, बेटा बेटी टमाटर पटारा सब मिलेगा दुनिया में। एक ही आत्मा का ज्ञान जो विरले मिलता है। संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ दो, बाकी सब कुछ पापी को भी हो। सुत दारा लक्ष्मी पापी को भी हो। संत का सच्चा संग और ये आत्मा का ज्ञान ही दुर्लभ है, और उसका लेने वाला भी दुर्लभ है। सच्चा गुरु मिल भी जाएगा, लेकिन सच्चा शिष्य चाहिए। पर जो सारी दुनिया को छोड़ के, सब इच्छाओं को छोड़ के एक ही गुरु आके सत्यम करे कि मैं आत्मा हूँ, अपने आत्मा के आश्रय में रहे, और सब आसरा, सब आधार, सब इच्छाएं, सब वासनाएं छोड़े, सच्चा वैराग लेके और अपने परमात्मा में टिके और अपनी मुक्ति करके जाए इसी जन्म में। ये मुक्ति का ज्ञान खाली 4,000 श्लोक। तो ये सबको खंडन करके करके आगे बढ़ता है। भाई कर्म कांड ये वो सब छोड़ो द्वैत का। अभी पिछाड़ी को बोलेगा एक ही आत्मा का ज्ञान, वही जरूर घर में जो बीमारी उतरेगी। फिर आके बोलेगा गुरु जी भाई मेरे को इतना साल हुआ है, अभी अनुभव नहीं होता आत्मा। भाई तुमने परहेज किया? परहेज तो तुमको करने किया है, दवाई तो डॉक्टर को देने की है। सतगुरु सिख का बंधन काटे, गुरु का सिख विकारते आते। गुरु तो बंधन काटता है, लेकिन तुम से हटा, उधर तुम्हारा पुरुषार्थ चाहिए, सच्चाई चाहिए। मन अगर नहीं देवे हे अर्जन मन मना भव, मन मेरे को दियो। अगर मन वो नहीं देवे, बुद्धि नहीं देवे, मन बुद्धि मेरे को अर्पण करो। तो समझो तुम मन बुद्धि अर्पण नहीं करता है तो गुरु क्या कर सकता है? उधर भगवान के हाथ में कुछ नहीं है। जब तक तुमने मन और बुद्धि अर्पण नहीं किया है, अपने आत्मा का निष्ठा में नहीं तुम रहा है,
और तुम जाके सर्वत्र भगवान नहीं देखेगा तो गुरु क्या करेगा? गुरु तो बोलता है मेरे से आंख लेके जाओ, तुम लेके फिर जाके बंद करता है आंख, खोलता नहीं है, इधर से खोल के फिर बंद करता है। पीछे गुरु क्या करेगा जब तुम आंख बंद करके बैठे? तो दोनों की बात है। गुरु कृपा की को निषेध नहीं करना, नहीं ईश्वर कृपा गुरु कृपा करो तो ये गाली देता है गुरु को। गुरु कृपा करो नहीं, पर गुरु की कृपा है, केवल अपनी कृपा की कमी है, बस यही बात है। बाकी कमी खाली तुम्हारी है। जब भगवान भी मिल गया, भगवान भी तुमको मन से दे ही दिया, तो भगवान की कृपा पूरी हुई। फिर सच्चा गुरु मिल गया तो मैंने गुरु की कृपा भी पूरी हुई। अभी तुमको अपनी कृपा करनी थी। समझा कि क्या क्या करता है सारे दिन बोलता है जो दम दिलासा देता है गुरु उसी को थी, भाई तुम कोई फिक्र नहीं करो, हम तुम्हारे को अंत वेले आएगा आके हमारे कहने का करे। और मैंने बस गुरु किया है, मैंने गुरु किया, गुरु के समय मेरा नहीं, पूरा हुआ ये था। बिल्कुल सच्ची बात है। गुरु के समय भाई किसी का उद्धार हो जाए ऐसा तो हो नहीं सकता है, ये बिल्कुल सच है। भाई जिसके मिलने से तुम्हारे मन में शांति आवे, आनंद आवे, पीस आवे, संशय भ्रम सब निवृत्त होवे, तुम्हारे अंदर दीपक जल जाए, रोशनी आ जाए। जैसे मैं भाई रोशनी में आ गया हूँ, पहले अंधेरे में था, ऐसा तुमको फील होवे अंदर। पहले मैं देह में था, पहले मैं मोह ममता में था, और पीछे मैं आत्मा में आ गया। मैंने अपने को आत्मा करके जाना और सर्वर में परमात्मा का दर्शन कराए। ऐसा नहीं खाली गुरु भगवान है, ये तो मेरा भगवान है, मैं इसका भगत हूँ, इधर भी काम पूरा नहीं हुआ। ऐसे सारी दुनिया में भगत और भगवान गुरु और शिष्य पैचे है, लेकिन गुरु सच्चा वो है जो सर्व में पैके भगवान, सब में भगवान हमको दिखाए। ऐसा गुरु हमको चाहिए जिसका ध्यान हमारे पैसे में नहीं होवे, हमारे शरीर में नहीं होवे, हमारे मिटमैट में नहीं होवे, हमारे इस दुनिया में नहीं होवे, किसी भी विषय विकार में नहीं होवे, जो निरीच्छा होवे गुरु, निष्काम होवे, हमारे उद्धार में उसका मन लगा हुए। भाई ये जो शरण आया उसका उद्धार कैसे हो, आज ही उद्धार हो जाए, ऐसा गुरु हमको तारेगा। बाकी कान में फूक दिया भाई तुम मेरा शिष्य, मैं आज से तेरा गुरु हूँ। भाई मैंने मेरी गुरु किया, दुनिया में आके मैंने गुरु किया है, मैं गुरुवान हूँ। ऐसा थोड़ी ये ना तांग गलाए भी है गड़ी, भाई मुंह में गुरु करो। इनका बाप था जब भी बड़ी उम्र का हो गया, आखिरी जब बिल्कुल अधिकारी देखने का लिखा पड़ा है शास्त्रों में, भाई अधिकारी को ज्ञान देना चाहिए। साधन संपन्न अधिकारी, विवेक वैराग खट संपत्ति मोक्ष की इच्छा जिसको होवे उसको ये ज्ञान देना चाहिए। इधर तो विवेक भी गुरु खोलता है, वैराग भी गुरु देता है, खट संपत्ति भी गुरु देता है, तो मोक्ष की इच्छा भी गुरु देता है। हम चाहे स्वर्ग की इच्छा से आए थे सत्संग, तो भी गुरु ने बोला नहीं, स्वर्ग तो अनिस्तर है, अनिस्तर है, आएगा और जाएगा, अस्थिर है, तुम स्वर्ग से ऊपर चढ़ो। हम आया था कुछ बनने के लिए, गुरु ने कुछ बना दिया। सच्चा गुरु के पास जब हम आएगा, चाहे कांच लेने के लिए आएगा, बोलेगा हमारे पास हीरा है, कांच तुम क्या करेगा, ये कांच तो झूठा है, हमारे पास तो सच्चा है। कोई बेटे की इच्छा से आवे, कोई शादी की इच्छा से आवे, ये लड़कियां सब जो आती थी उसको शादी की इच्छा नहीं थी क्या? इसको बेटे की इच्छा थी, जिसको बेटा नहीं है वो बेटे की इच्छा से आता था। भाई हम दादाजी के ना सत्संग में जाएगा तो बेटा मिल जाएगा, भगवान की मेहर होएगी। कोई गरीब है तो पैसे के लिए आता है, कोई बीमार है तो ठीक होने के लिए आता है। ऐसी इच्छा भी लेके अगर हम गुरु के पास आ जाए, सच्चे गुरु के पास, तो वो तो देगा, लेकिन मुक्ति भी साण देगा। रूंग में मुक्ति भी नहीं, रूंग में ऊपर से मुक्ति भी दे दिया। यही बात है सच्चे गुरु की, क्योंकि जिसके पास सच्चा है वो सच देगा ना, जिसके पास सच्चा ही नहीं, झूठा है वो झूठ ही देगा। अगर झूठे दूसरे गुरु के पास जाएगा तो गुरु जी मेरे को बेटा चाहिए, बोलेगा हाँ 200 रुपए दियो, मंत्र जपेगा, बेटा तुमको होएगा। मीठी पूजा करेगा, कोई बोलेगा खट्टी पूजा करेगा, 200 रुपया रखो, 500 रुपया रखो, वो पूजा करेगा। अगर प्रारब्ध में बेटा होएगा तो तुम उसी ब्राह्मण को सारी उम्र छोड़ेगा ही नहीं, उसको गुरु बना के बैठ जाएगा, फिर दूसरी इच्छा रखेगा। लेकिन सच्चा गुरु बोलेगा तुमको बेटा किस लिए चाहिए, हमको बताओ तो सही। सुख के लिए चाहिए, शांति के लिए चाहिए, बेटे से शांति आएगी, पैसे से शांति आएगी, किस बात से शांति आएगी, वो सब पूछेगा तुमको।
सच और झूठ का ऐसी तरह से विवेक और विचार तुमको देके और तुमको सच में टिकाएगा, तुम ऑटोमेटिकली बोलेगा हमको झूठ अभी नहीं चाहिए। जो इच्छा रख के आएगा वो इच्छा इधर ही छूट जाएगी तुम्हारे, बोलेगा अभी हमको इच्छा नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए दुनिया में, एक ही भगवान है, एक ही सत्य परमात्मा है, उसी से ही मेरे को मिला दीजिए। तो सच्चे गुरु की निशानी ये है कि तुमको सच ही बताए, कभी भी झूठ में नहीं लेके जाए। और 1000 गुरु तुमको छोड़ना पड़े दुनिया का, 1000 झूठा गुरु छोड़ना पड़े तो तुम छोड़ सकते हैं, शास्त्रों की आज्ञा है। जब तक सच्चा गुरु नहीं मिले, जहां से तुमको शांति और आनंद नहीं आवे, तुम उसको अभी छोड़ सकते हैं। उसी से कोई भी तुम शर्म नहीं कर सकते हैं, कोई भी ऐसा डर नहीं करो भाई ये गुरु हम कैसे छोड़े, ये पहला गुरु है मेरा, ये पिछला गुरु है, ये पिछले जन्म का है, ये अगले जन्म का है। अरे उसी गुरु ने तुमको मुक्ति दिया, शांति दिया, मोह ममता निकाला, इच्छा वासना निकाला, पैसा लिया, एक पैसा भी जहाँ रखना पड़े तुमको, पेटी में चाहे कहाँ भी, भाई गुरु खुद नहीं लेता है, उसका शिष्य बाहर खड़ा होता है, या उसकी पेटी इधर रखी है बाजू में, पैसेज में एक पेटी रखी है, मैं उधर डाल के आता हूँ, गुरु थोड़ी लेता है। तुम ऐसा बेवकूफ है समझता है पेटी जो है वो गुरु नहीं उठाएगा क्या, तुम जब भी जाएगा तो पेटी कौन उठाएगा, पागल है तुम। बोले गुरु नहीं लेता है, खाली पेटी रखी है उधर, पेटी काहे के लिए रखी है, किस लिए गुरु को पैसा चाहिए, काहे की इच्छा है गुरु को, पैसे की इच्छा क्यों है गुरु को। 2 रोटला तुम भी खाता है, गुरु की प्रारूप में 2 रोटला नहीं है क्या, काहे के लिए तुम्हारे से वो पैसा लेके आश्रम बनाता है, शिष्य बनाता है, ये बड़ा बड़ा ये मंडलेश्वर होता है, ये बड़ा बड़ा ये सब आश्रम बनाता है, काहे के लिए। आश्रम की जरूरत नहीं है मुक्ति के लिए, जो भी आश्रम बनाता है उधर कोई मुक्ति का ज्ञान नहीं चलेगा, जहाँ भीड़ इकट्ठी होती है तहाँ मुक्ति का ज्ञान नहीं चलेगा, उधर ये रोचक भयानक वचन कर्म कांड भक्ति द्वैत की ये सब सुनाएगा, लेकिन मुक्ति कोई और चीज है। वेदों में लाख श्लोक है, जैसे 80,000 श्लोक कर्म कांड है, 16,000 श्लोक भक्ति है द्वैत की, 4,000 श्लोक खाली है वेदांत का ज्ञान।